वीर्यं करवाव कर सम स्थिति, दोनों हाथ नीचे। ठीक है, तो प्रार्थना सब लोग याद कर लीजिए, कभी भी किसी की बारी आ सकती है। ठीक है, चलिए स्ट्रेचिंग से शुरू करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, स्ट्रेच कीजिए शरीर को ऊपर की तरफ पहले। स्थिरता बना के शरीर को ऊपर, कंधे के पास से ऊपर खींचिए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से, वापस। एक बार फिर से, वापस एंड रिलैक्स। दोनों पैरों के बीच में दूरी, दोनों हाथ ऊपर, उंगलियों को फंसा के बाहर की तरफ खींचिए। गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, सांस लेते हुए सीधा, बाईं तरफ। दोनों साइड से 5-5 बार का अभ्यास। 4, 5। जबरदस्ती मत खींचिएगा, जितना बहुत दिनों से अगर अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो। 7, 8, 9 और 10। वेरी गुड, रिलैक्स। दोनों पैरों के बीच की दूरी कम कर लेंगे। नॉर्मली गर्दन से अभ्यास शुरू करेंगे, जैसे हम रोज करते हैं वैसा ही करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे आज। सांस लेते हुए ऊपर, गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, अगेन ऊपर। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। वेरी गुड। लेफ्ट और राइट में सर को घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। वेरी गुड। लेफ्ट और राइट में सर को झुकाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। रोटेशन। 1, 2, 3, 4, 5। Opposite. 1, 2, 3, 4 and 5। वेरी गुड। कंधे का अभ्यास करेंगे गर्दन के अभ्यास के बाद। चलिए, कंधे को अप एंड डाउन एंड रोटेशन। पहले अप एंड डाउन 3 टाइम्स अप, 3 टाइम्स डाउन, या 5 टाइम्स अप, 5 टाइम्स डाउन। 1, 2, सिर्फ मैंने ऊपर काउंट किया है। 3, 4 एंड 5। वेरी गुड। रोटेशन आगे की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5। पीछे की तरफ। 1, 2, 3, 4 and 5। वेरी गुड। दोनों हाथ ढीला छोड़ेंगे, भुजबल्ली का अभ्यास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
11, 12, 13, 14, 15. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. वेरी गुड. चलिए कमर के लिए अभ्यास करेंगे. कटी वृत्तासन, कटी चक्रासन. कटी वृत्तासन गोल घुमाएंगे पहले कमर को. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. वेरी गुड. चलिए कटी चक्रासन. दोनों हाथ सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते पीछे लेके जाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. झटके से नहीं कीजिएगा, आराम आराम से कीजिएगा. अगर बहुत दिनों के बाद अभ्यास करें या नया अभ्यास करें. 20, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. तो दोनों साइड से हम लोग ने 15-15 बार शरीर को घुमा लिया. ओके ठीक है. फिर से कैमरा जूम हो गया. इसका क्या करें. ठीक है. चलिए उसके बाद घुटने के लिए अभ्यास. घुटने पे हाथ अप एंड डाउन. 1, 2, 3, 4, 5. रोटेशन. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite. 2, 3, 4 and 5. वेरी गुड. ठीक है. अब एंकल के लिए अभ्यास करेंगे. टकने के लिए एक पैर पे खड़े होकर अप एंड डाउन. 1, 2, 3, 4, 5. रोटेशन. 2, 3, 4, 5. अपोजिट. 1, 4 and 5. दूसरे पैर से. 1, 2, 3, 4, 5. रोटेशन. 2, 5. अपोजिट. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. चलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं. नॉर्मली 2 ये करेंगे. 1 सीधा पैर से शुरू कीजिए. 6:05 हो रहा है. फिर देखते हैं हाथ के लिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 10 और 2, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 and 60. रिलैक्स. ठीक है. चलिए थोड़ा सा 2 क्लैप 3 क्लैप कर देंगे. हाथों के लिए और एक्सरसाइज हो जाएगा. ठीक है. चलिए ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करेंगे. 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 6, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60. चलिए 3 क्लैप. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90 एंड रिलैक्स. थोड़ी देर के लिए विश्राम. विश्राम करने के लिए दोनों पैरों के बीच में दूरी बनाइए. दोनों हाथ इस तरीके से आगे या दोनों हाथ इस तरीके से पीछे, या दोनों हाथों को इस तरह से ढीला खोल के छोड़ दीजिए. इसमें थोड़ा हिलने का डर रहता है, इसमें आराम से आप हाथ को पकड़ के रख सकते हैं. किसी भी अभ्यास में थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लीजिए. थोड़ी देर के लिए विश्राम करने का अर्थ है जो सांसें तेज हुई है उसको नॉर्मल कर लीजिए, सामान्य कर लीजिए. चलिए बेहतर है. अब थोड़ा अभ्यास और करेंगे. सबसे पहले जो अभ्यास करेंगे हम करेंगे त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे. त्रिकोणासन, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे. दोनों पैरों के बीच में दूरी बनाएंगे. ठीक है, पैर को आप चाहें तो बाहर भी निकाल सकते हैं, सामने भी रख सकते हैं, जैसे आपका शरीर बैलेंस करता है. शरीर का ये है कि ये वाला अर्थ, ये वाला शरीर का हिस्सा खींचना चाहिए. त्रिकोण पैर के नीचे ट्रायंगल बन रहा है, तो कोई भी साइड से आप कर सकते हैं. ये अपनी सुविधा अनुसार. ठीक है, तो मैंने बाहर निकाल लिया और धीरे से यहाँ पे हाथ पैर को रखा, दूसरा हाथ ऊपर रखा, ऊपर वाले हाथ को देखना शुरू किया और स्टे किया यहीं पे. 15 काउंट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. दो तरीके से उठ सकते हैं. पहले हाथ को नीचे कर लिया या फिर दोनों हाथ एक साथ इस तरीके से उठा सकते हैं. पैर को सीधा करेंगे, ठीक है, पैर बाहर निकाला, दूसरी साइड निकालेंगे. अगेन घुटने पे धीरे से हाथ रखेंगे और धीरे धीरे करते हुए नीचे चले जाएंगे. दूसरा हाथ ऊपर, ऊपर वाले हाथ को देखेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. स्लोली आप बिल्कुल धीरे धीरे कीजिएगा. वार्म अप हमने ज़्यादा नहीं किया है, फिर धीरे धीरे कीजिएगा. फिर से एक वापस फिर से त्रिकोणासन का ही अभ्यास करेंगे. त्रिकोणासन. 1, 2. बिल्कुल स्थिरता से शरीर स्थिर रखिएगा. ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करा रहा हूँ. मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने बहुत दिनों से एक्सरसाइज नहीं किया है. यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. स्लोली पहले हाथ को बैलेंस कर लीजिए या फिर दोनों एक साथ उठा लीजिए, जो भी आपको सुविधा लगता है. ठीक है, नहीं तो इस तरीके से शरीर हिलेगा. ठीक है, दूसरी साइड से. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. स्लोली आप फिर से एक बार वापस अभ्यास इसी का. त्रिकोणासन. वापस ऊपर देखिए. 1, 2, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Slowly up. पैर सीधा, दूसरे साइड. 1, 2. जिनका पूरा हाथ नहीं पहुंचा आधे में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Slowly up. And relax. जिस भी पैर को खींचना है उसको हल्का सा बेंड करेंगे, दूसरे साइड से खींच लेंगे. एंड रिलैक्स. जहाँ पे आए वहीं पे थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कीजिए. दोनों हाथों को फैला के या दोनों हाथों को पकड़ के आगे या पीछे, किसी भी तरीके से रिलैक्स. थोड़ी सेकंड के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए रिलैक्स. शरीर को शांत होने दीजिए. हर एक दूसरे आसन में जाने से पहले शरीर को शांत होने दीजिए. चलिए, वेरी गुड. अब करेंगे परिवृत्त त्रिकोणासन. कम ही अभ्यास करेंगे बट सीक्वेंस में ध्यान रखिएगा. परिवृत्त त्रिकोणासन. ट्विस्टेड. परिवृत्त मतलब ट्विस्ट करना. शरीर को पहले आगे से झुकाइए, शरीर को फिर दाहिने से मुड़ के तरफ, दाहिना हाथ बाएं पैर पे और दूसरा हाथ ऊपर. होल्ड. 1, 2, 3, 4. वो हाथ के ऊपर की उंगलियों को देखना है ना. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. देखिए से सामने आइए. फिर दूसरा हाथ दूसरे पैर पे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Very good. फिर से चेंज. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. दूसरे साइड. जिनका नहीं पहुंच पाते हाथ, कोई बात नहीं, ऊपर रख सकते हैं. ठीक है, बस ध्यान रखिएगा उस पर भार मत दीजिएगा. मैंने पैर पे नीचे छुआ है, भार नहीं दिया. वहां भी भार कहीं नहीं देना. ये हाथ फ्री है सिर्फ यहाँ पे रखने के लिए, ताकि शरीर की ट्विस्टिंग पता चले कितना ट्विस्ट हुआ है. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. चेंज. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. लास्ट बार दूसरी तरफ से. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. वेरी गुड. दोनों हाथ सामने. दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए यहीं पे और यहीं पे थोड़ी देर के लिए रुक जाइए. इसको बोलते हैं वायु निष्कासन. हल्का सा चेहरे को सामने की तरफ रखेंगे. दोनों पैर के अंगूठे को इस तरीके से पकड़ के रखेंगे. स्टे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. वेरी गुड. स्लोली धीरे से उठेंगे. बिल्कुल. किसी को दिक्कत है तो कमर पे हाथ रख के धीरे धीरे से उठिए. यहीं से दिक्कत हो रही है तो यहीं पे सीधा कमर पे हाथ रख लीजिए. धीरे धीरे आपका शरीर बैलेंस करने लगा. आराम से आप उठ जाएंगे. पैरों के बीच की दूरी हल्की सी कम कर रहे हैं. जो पैर खींचना है उसको हल्का सा मोड़ेंगे, हल्का सा ले आएंगे. ठीक है, पैरों के बीच की दूरी कम कर लेंगे. कमर पे सपोर्ट लेंगे. शरीर को पीछे की ओर झुकाएंगे. अर्ध कटी चक्रासन. अर्ध मतलब हाफ, कटी मतलब कमर. हम लोगों ने आगे की बेंडिंग का काम किया था, पीछे के लिए बेंडिंग करेंगे. तो ये आपको बेंड करना है. जो जितना जा पाता है उतना ही जाइएगा, जबरदस्ती नहीं कीजिएगा. ठीक है. होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Slowly up and relax. रिलैक्स के बाद थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए, लगभग कुछ सेकंड्स के लिए, 30-40 सेकंड. शरीर स्थिर होने दीजिए. पैर की जो स्नायु, जो मसल्स खींचे हैं, उनको थोड़ा रिलैक्स होने दीजिए. फिर दूसरे आसन पे अभ्यास करेंगे. रिलैक्स करने के लिए दोनों हाथ आगे या पीछे या दोनों हाथों को खोल के, जैसे भी शरीर स्थिर आपका चाहता है जैसे भी आप कर पाते हैं. शरीर स्थिर करने का मतलब सांसें स्थिर हो जाएंगी. सांसों से ही आप पता कर पाएंगे
कि पैर की नसें, हाथ की नसें, धड़कन सब कैसे बैलेंस हो रहा है, वो सिर्फ सांसों से ही आप समझ पाएंगे। तो सांसें अगर आपकी सामान्य हुई मतलब शरीर अपेक्षाकृत सामान्य हो गया है, स्थिर हो गया है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा एक्सरसाइज पार्ट करेंगे, थोड़ा सा और स्ट्रेचिंग करेंगे। दोनों पैर नज़दीक लेके आएंगे, दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, उंगलियों को फंसा के ऊपर की तरफ खींचेंगे। जब ऊपर की तरफ खींचेंगे इसको बोलेंगे ताड़ासन। होल्ड करेंगे 5 काउंट, 1 2 3 4 5। नीचे बैठेंगे, पैर की एड़ियों पे बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को लॉक कर लेंगे, इसको बोलेंगे कागासन। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट, सो ये काफ मसल्स के लिए मैं आज सारा एक्सरसाइज करा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है काफ मसल्स, तो उसको वापस से एक्टिव करना है। चलिए 2 3 4 5, स्लोली डाउन, 1 2 3 4 5, slowly up, 1 2 3 4 5, slowly down, 1 2 3 4 5, वेरी गुड। आप ऊपर लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5, वेरी गुड। दोनों हाथ नीचे एंड रिलैक्स। ठीक है, थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लीजिए अगर शरीर में दिक्कत हो रही है। हर एक आसन के बाद थोड़ी देर के लिए विश्राम हम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम करेंगे वीरभद्रासन। वीरभद्रासन, वीरभद्रासन के लिए दोनों पैरों के बीच की दूरी, फिर एक पैर बाहर की तरफ, और इसमें पैर को मोड़ने के बाद आप हाथ ऐसे ऐसे या ऐसे, कैसे शुरुआत में दिक्कत हो रही है तो पैर मोड़ेंगे, पैरों के बीच में दूरी रखेंगे और यहाँ पे भी हाथ रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। सो स्टे 1, जैसे भी रखना है ना, कोई भी आसन रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं। 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। स्लोली आप किया दूसरे साइड। सो हाथ कहीं भी रख सकते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। स्लोली आप एंड रिलैक्स। दूसरी साइड से एक बार फिर से वीरभद्रासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। स्लोली आप दूसरे साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। स्लोली आप फिर से पहली साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। स्लोली आप दूसरे साइड से बैलेंस करेंगे। दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। स्लोली अप एंड रिलैक्स। ये जिस पैर को खींचना है खींच लिया एक साइड में, फिर दोनों पैरों के बीच में दूरी कम करते हुए दोनों हाथ आगे पीछे कहीं भी लॉक करके या खुला करके विश्राम।
ठीक है, चलिए रिलैक्स। अब दोनों पैरों के बीच में दूरी कंधे के बराबर रखिएगा, यहीं पे इतने दूरी पे ही बैठेंगे और दोनों हाथों के बीच में इस तरीके से फंसाएंगे, दोनों एल्बो घुटने के पास लगाएंगे, दोनों हाथों को आगे जोड़ेंगे और पीछे की तरफ खींचेंगे, तो ये स्प्रेड हो जाना चाहिए। मालासन। स्टे 30 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4, शरीर सीधा रखिएगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। वेरी गुड। कोशिश कीजिएगा बिना हाथ रखे इस तरीके से ऊपर उठ जाइए। ऊपर उठने के बाद दोनों हाथ ऊपर लीजिए और यहीं पे स्ट्रेच कर लीजिए पैरों के बीच में दूरी के साथ ही। वेरी गुड एंड रिलैक्स। चलिए एक ही बार अभ्यास करेंगे। रिलैक्स। अब रिलैक्स करने के लिए वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में इस तरीके से बैठता हूँ सामने की तरफ। आप मैट को घुमा भी सकते हैं या डबल मैट भी लगा लेते हैं। क्रॉस मैट लोग लगा देते हैं। थोड़ी देर के लिए स्थिर बैठिए। साइड से ये ऐसे दिखेगा, ये इसके ऊपर इस तरीके से बैठे, कुछ शरीर स्थिर सीधा। वेरी गुड। ट्वेंटी काउंट्स के लिए आप शांत रहिएगा। मैं काउंट कर रहा हूँ 20-30 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। वेरी गुड। रिलैक्स। अब यहाँ से करेंगे मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन। मैं कैमरा देखने के लिए इधर से मुड़ जाता हूँ, आप लोग मैट के ऊपर ही रहिएगा, है ना। चलिए मंडूकासन। तो दोनों हाथ को इस तरीके से घुटने पे रखेंगे, यहाँ से अंदर लेके आएंगे। एक गहरी सांस, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। चेहरा सामने रखिएगा, एल्बो ऊपर। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। स्लोली अप। सांस लेते हुए ऊपर, ऊपर लेने के बाद सांस छोड़ देंगे। रिलैक्स। फिर एक गहरी सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। स्लोली अप। रिलैक्स। सांस छोड़ देंगे। रिलैक्स करेंगे। फिर से गहरी सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Slowly up and relax. अब यहाँ से जाएंगे हम शशक आसन में। शशक आसन, शशक मतलब खरगोश, खरगोश की तरह बनेंगे या शशक बच्चे की तरह बनेंगे, दोनों से कुछ भी कर सकते हैं। दो तरीके से होता है। दोनों हाथों को आगे रखेंगे बिल्कुल और पैरों घुटने के बीच में दूरी बना लेंगे ताकि आपका रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रहे। मैं इसे नीचे फ्लोर पे कर रहा हूँ, फ्लोर पे मत कीजिएगा, मैट पे कीजिएगा इस तरीके से। इसमें हल्का से हेड टच कर दीजिए, हाथ फ्री कर दीजिए बाहर हेड पे एंड रिलैक्स। फ्लोर पे आप लोग मत कीजिएगा, ठंडा फ्लोर रहेगा, आपके सर में अचानक से ठंड लगेगी, शरीर अभी आपका गर्म है।
मैट पे कीजिएगा हमेशा। 5 6 7 8। तो मैं इधर से करूँ तो ये पैरों के बीच की दूरी 11 12 13 14 एंड 15। दोनों हाथों को वापस लेके आया, धीरे से वापस रिलैक्स। इसके बाद आप करेंगे मार्जरी आसन का अभ्यास। मार्जरी आसन, दोनों पैरों के बीच में दूरी एक हाथ के बराबर, दोनों हाथों के बीच में दूरी एक हाथ के बराबर। यहाँ से हाथ को ले लिया इस तरीके से और यहाँ से अप एंड डाउन करना है सर को इस तरीके से। रीढ़ की हड्डी ऊपर और रीढ़ की हड्डी नीचे तो सर ऊपर। जब पेट नीचे जाएगा, चेहरा ऊपर जाएगा, सांस इनहेल करेंगे। जब पेट ऊपर जाएगा, चेहरा नीचे जाएगा, मतलब लंग्स स्क्वीज करेगा, तो सांस बाहर। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। वैसे तो इसको आप काउंट से भी कर सकते हैं कि 15 अप 15 डाउन, या 1 मिनट का अभ्यास कर लीजिए। 1 मिनट में जितने अप एंड डाउन होना है वो हो जाएगा। बहुत फास्ट नहीं करना है, स्लो स्लो कीजिए। ये आपके रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए काम करता है। रीढ़ का हड्डी फ्लेक्सिबल बनता है और मजबूत बनता है। तो सारे मसल्स जब मजबूत होंगे, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, तो आपको पीठ में होने वाली जितनी भी दिक्कतें हैं, कमर से लेके अपर बैक तक, मतलब शोल्डर तक, कंधे तक, वो सारी दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। खासकर वो लोग जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है या लगातार बैठे रहने से बैक पेन है, मिडिल बैक पेन या लोअर बैक पेन, उनके लिए कुछ और बार कर लीजिए। देन रिलैक्स। अब हम लोगों ने पैर को बेंड करके रखा है, पैर को खोल के सामने की तरफ रिलैक्स कर देंगे। एक पैर खोला और दूसरा पैर भी खोला, दोनों हाथ पीछे की तरफ रहेंगे, हाथ की उंगलियां पीछे की तरफ, जो वाला हाथ दिख रहा है ये उंगलियां खुली रहेंगी। कुछ लोग ऐसे रख लेते हैं, ऐसे मत रखिएगा, हाथों में जोर पड़ता है, टूटने का भी डर है। हाँ, उंगलियां बाहर की तरफ रखिएगा। एक हल्का सा बिल्कुल ढीला सा है, झुका हुआ है, शिथिलासन, शिथिलीकरण। कहीं कहीं इसको शिथिल दंडासन भी कहते हैं। दंडासन में सीधा बैठना रहता है, इसमें हम लोग झुके हुए हैं, शिथिल है। उन्होंने कहा इसको शिथिल दंडासन। तो आप शिथिलीकरण, शिथिल दंडासन जिस भी नाम से याद रखना चाहिए ये कर सकते हैं। मेन चीज़ है आसन के नाम कुछ भी रहे, अभ्यास कैसे हो रहा है वो समझते चलिए, और अभ्यास वैसे ही कीजिए। अब एक पैर को उछालिए इस तरीके से, फिर दूसरे पैर को उछालिए, दोनों पैर एक साथ उछालिए। तो ये हमने क्या किया, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन ठीक कर रहे हैं। बहुत हम लोगों ने स्ट्रेच किया है इसको, अभी बेंड करके भी बैठे थे, तो हम लोगों ने पैरों में ब्लड सर्कुलेशन ठीक कर दिया। फिर दोनों पैरों को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कर दिया। पैरों को वुल्फ से, मतलब टखने से इस तरीके से घुमा दिया, एंकल से। इसका वैसे हम लोगों ने शुरुआत में ही एक्सरसाइज कर लिया था, अगर नहीं किया होता तो यहाँ पे एक्सरसाइज करना होता। ठीक है, एक्सरसाइज कर लिया। अब शरीर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, एड़ियां नजदीक ले आएंगे, दोनों हाथों पे हल्का सा भार देना शुरू करेंगे और शरीर को उठाकर सीधा पूर्वोत्तानासन में जाएंगे। पूर्वोत्तानासन, पूर्वोत्तानासन, ये इसको सेतु पोज भी कहते हैं, ब्रिज पोज। गर्दन को पीछे झुका देंगे, दोनों पैर के अंगूठे की कोशिश करेंगे नीचे टच करने की, शरीर स्ट्रेच हो जाएगा। होल्ड, 1 2 3 4। आप इधर उधर गर्दन मत कीजिएगा, गर्दन में मोच आ जाएगी। मैं देखने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ। 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। स्लोली डाउन, पहले हिप नीचे टच करेंगे एंड देन धीरे धीरे हाथों से बाहर रिलीज करेंगे। तो आपके हाथ में झंझनाहट से आ सकती है, हाथ में स्ट्रेच बढ़ सकता है, तो हाथों पर हल्का सा रिलीज कर सकते हैं और वापस रख सकते हैं, क्योंकि फिर से इसका अभ्यास करेंगे पूर्वोत्तानासन का। फिर से एक बार सांस लेते हुए ऊपर उठाइए, फिर सांसों को सामान्य करते हैं। स्टे, 1 2
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Slowly down. पहले हिप टच करेंगे, फिर हाथों से बाहर रिलीज करेंगे। खोल के रिलैक्स करेंगे पैरों को। पूर्वोत्तानासन। सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे और सांसों को छोड़ के रिलैक्स कर लेंगे। काउंट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Slow down. रिलैक्स करने के बाद दोनों हाथों को कमर के बगल में रखेंगे और शरीर को बिल्कुल सीधा कर देंगे। इसको बोलते हैं दंडासन। डंडे की तरह शरीर बन गया, ऊपर से आधा डंडा, नीचे से आधा डंडा, 90 डिग्री का कोण बना दिया, दंडासन। अब दंडासन के बाद करेंगे हम पश्चिमोत्तानासन। तो हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे एक पाद पद्म पश्चिमोत्तानासन। एक पैर को हल्का सा मैट को घुमा के लेता हूँ, ठीक है। तो एक पैर को ऊपर उठा के रख लेंगे इस तरीके से, और दूसरा हाथ ऊपर सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए आगे लेके जाओ, जहां तक पकड़ पाते हैं। नहीं पहुंचता यहीं तक रखिए, कोई बात नहीं। शरीर को खींच के लाइएगा तो आराम से यहां तक जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Slowly up. दोनों हाथ में साइड में रिलैक्स। पैर चेंज करेंगे, झटके से मत खींचिएगा, पैर की नस मतलब हैमस्ट्रिंग टूट सकता है। दूसरा पैर ऊपर उठाएंगे, कोशिश करेंगे पैर का जो एड़ी है वो नाभि के पास रहे, तो आपको ज़्यादा ये बैलेंस बनता है यहाँ पे उठा खींचने के लिए, और कोई बात नहीं है, ठीक है। दूसरा हाथ ऊपर, दोनों सांस लेते हुए फिर सांस छोड़ते हुए शरीर को खींचते हुए नीचे आइए, पैर को नीचे से पकड़िए और इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Slowly up. Side by relax. दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे, दो बार और अभ्यास करेंगे। थक तो नहीं गए? क्या हुआ रजनी जी, थक गए? चलो करते रहो, थोड़ा ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा। नहीं पहुंच पाते तो यहाँ तक ऊपर ऐसे पकड़ के रखो, चलेगा ये भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Slowly up. साइड में रिलैक्स। दूसरे साइड से दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Slowly up and relax. थक गए तो कोई बात नहीं, तो दो बार ही छोड़ देते हैं। एक बार और अभ्यास करेंगे, एक दूसरा अभ्यास करेंगे जानुशीरासन। इसमें पैर को नीचे लगा लेंगे, पैर ऊपर लग रहा था, पैर को नीचे लगाएंगे। इस पैर से पहले दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये इस तरीके से काम वही है, बस ऊपर नहीं जाएगा। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए आगे। होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Slowly up and relax. दूसरे पैर से सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Slowly up and relax. चलिए, दोनों पैर नीचे कर देंगे। थोड़ा सा यहीं से ट्विस्टिंग का एक्सरसाइज करेंगे। ट्विस्टिंग के लिए एक्सरसाइज
दोनों पैरों को सीधा, चाहे तो आप दूर भी रख सकते हैं, नज़दीक भी रख सकते हैं, जहाँ से भी आपको सुविधा होती है वही कर लीजिए। दोनों हाथ से मुड़ेंगे, भू नमन आसन या भू नमन कहते हैं। साइड से मुड़ेंगे और इस तरीके से हेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Slowly up. दूसरे साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. एक बार और अभ्यास करेंगे। 1 2 3, यहाँ हेड पे भार मत दीजिएगा, हेड से टच कीजिएगा। 7 9 10 11 12 13 14 15. स्लोली आप सांस लेते हुए सांस छोड़ते, दूसरी साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Slowly up and relax. ठीक है, चलिए पीठ के बल लेट जाइए एंड थोड़ी देर के लिए रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट जो अभ्यास करेंगे हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। पवन मुक्तासन, बाएं पैर को फोल्ड करेंगे, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए ऊपर उठेंगे, दोनों पैर के अंगूठा ध्यान रखिएगा अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ रहेगा, टच करेंगे एंड होल्ड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Slowly down and relax. दूसरे पैर से पैर को बेंड करेंगे, फिर दोनों हाथ से लॉक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Slowly down and relax. एक बार फिर से बाएं पैर से 1 2 3 4 5, आप लोग सामने देखिएगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Slow down and relax. फिर से दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Slowly down and relax. थोड़ी देर के लिए विश्राम। 6:45 हो रहे हैं, हमारे पास लगभग 15 मिनट है। चलिए एक बार कंधरासन का अभ्यास करेंगे। कहीं कहीं इसको ब्रिज पोज, सेतु आसन भी कहते हैं, सेतु बद्ध आसन। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, दोनों पैर की एड़ियां नजदीक आ जाएंगी, दोनों पैर के एंकल को पकड़ सकते हैं तो पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ सकते तो दोनों हाथों को नीचे रख लेंगे, ऊपर उठाएंगे हिप को और सारा भार कंधे पे शिफ्ट कर देंगे, इसलिए नाम कंधे पे शिफ्ट किया तो नाम कंधरासन। और दोनों पैर के एंकल को पकड़ सकते हैं तो इस तरह होल्ड करके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Slowly down and relax. दोनों हाथ नीचे रखेंगे, पैर को बेंड करके ही रखेंगे। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे हम लोग कंधरासन के लिए। चलिए फिर से उठाइए एक बार शरीर को, दोनों पैर के एंकल को पकड़िए, धीरे से उठाइए शरीर, कंधे हिप को ऊपर उठाइए। जिनको दिक्कत होती है दोनों हाथ से यहाँ से सपोर्ट भी ले सकते हैं इस तरीके से रखने के लिए। तो ये स्ट्रेच धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी को समझाना है कि ऐसा भी स्ट्रेच हो सकता है तुम्हारे साथ। 7 8 9 एंड सेम टाइम में आप देखिए थाई मसल्स पूरी खींचती है।
11, 12, 13, 14 and 15. Slowly down. And relax. दोनों पैर नीचे. बस आज के लिए इतना ही. पीठ के बल. एक अभ्यास करेंगे पेट के बल और फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे. पेट के बल अभ्यास के लिए बाईं तरफ से करवट लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर करेंगे और बाईं तरफ से करवट बनाएंगे और पेट के बल लेट जाएंगे. पेट के बल लेटने के बाद हम जो अभ्यास करेंगे भुजंगासन का अभ्यास करेंगे. तो दोनों हाथ बिल्कुल कंधे के बगल में रहेगा. शरीर को उठाइए, गहरी सांस लेते हुए और कंधे को पीछे की तरफ कीजिए. आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ और चेहरा ऊपर की तरफ. होल्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Slowly down. एक बार फिर से उठाएंगे. सांस लेते हैं ऊपर, कंधे को पीछे की तरफ. 1 2 3 4 5 6 7. सीधा रखिएगा आप लोग. 9 10 11 12 13 14 and 15. वेरी गुड. धीरे धीरे वापस. रिलैक्स. एक बार फिर से अभ्यास करेंगे. उठाएंगे शरीर को, सांस लेते हुए. 1. अब इसमें बाईं तरफ से मुड़ेंगे और पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे. काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5. धीरे धीरे सामने. फिर दूसरे साइड से जाएंगे. दूसरे साइड से पैर की एड़ी को देखेंगे. 1 2 3 4 5. वेरी गुड. फिर सामने आएंगे, स्ट्रेच करेंगे पीछे. 5 काउंट. 1 2 3 4 5. स्लोली डाउन. बस रिलैक्स. अब एक बार धनुरासन का अभ्यास करेंगे. दोनों पैरों को बेंड करेंगे और पैर के एंकल को पकड़ने का अभ्यास करेंगे और शरीर को खींच लीजिए. होल्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Slowly down. रिलैक्स. थोड़ा समय कम है इसलिए आज एक ही बार अभ्यास करेंगे धनुरासन का. अब दोनों हाथों को इस तरीके से ठुड्डी में लगा लेंगे और पैर को फोल्ड करके हिप में मारेंगे. मकरासन. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दोनों पैरों को एक साथ. 2 3 4 5. वेरी गुड. रिलैक्स. अब यहीं से दोनों हाथों पे भार देंगे. शरीर को धीरे से उठाएंगे घुटने के बल से होते हुए, शशकांसन से होते हुए वज्रासन में चले जाएंगे. और वज्रासन के बाद आप जिस भी आसन में जाना चाहें आप चले जाइए. तो थोड़ी देर के लिए हमारे पास 8-7 मिनट बचा है. 7 बजे से मैं पद्मासन में चले जाता हूँ. आप जो भी आसन में जाना चाहें जा सकते हैं. स्थिरता पूर्वक बैठेंगे. थोड़ी देर मन को शांत करेंगे. शरीर में जो भी खिंचाव तनाव हुआ उसको महसूस कीजिए. किसी को घुटने में तनाव हो रहा होगा, किसी को थाई में, किसी को गर्दन में, पीठ में, पेट में, जहाँ भी तनाव खिंचाव हो रहा है उसको महसूस कीजिए. किसी भी छोटे जगह पे जब आप गौर करते हैं, ध्यान करते हैं तो एकाग्रता बढ़ने लगती है. तो अभी आपके शरीर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खिंचाव तनाव जरूर हो रहा होगा. किसी की कलाई में, उंगली में, कहीं ना कहीं हो रहा होगा.
उसी पे सारा ध्यान आप शिफ्ट कीजिए, उसी चीज़ को ध्यान से देखिए, महसूस कीजिए, तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और सेम टाइम में उतनी देर में थोड़ी आपका भी शरीर धीरे धीरे शांत हो जाएगी। जब शरीर शांत हो तभी प्राणायाम करें। आज प्राणायाम के लिए समय नहीं है, बट स्थिरतापूर्वक बैठ जाइए, थोड़ी देर शांत बैठ जाइए। जब धीरे धीरे शरीर के खिंचाव तनाव समझ में आने कम हो जाए या वहाँ से ध्यान भटकने लगे, तो आंखें बंद रखिए, अपने शरीर पे पूरा ध्यान रखिए। देखिए पैर के अंगूठा एक एक करके स्कैन कीजिए, अंगूठा, टखना, पिंडली, घुटना, जंघाएं, पेट। इस तरह से करते धीरे धीरे सर तक ऊपर आइए, सर से लेके धीरे धीरे नीचे तक जाइए। शरीर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खिंचाव तनाव जरूर दिखेगा। बस शरीर की एकाग्रता बढ़ानी है, मन की एकाग्रता बढ़ानी है और थोड़ी देर के लिए शांत बैठ गए। हम जीवन में सारा भाग दौड़ सिर्फ शांति के लिए ही करते हैं। सारे भाग दौड़ के पीछे कारण है शांति। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। हाथों की गर्मी आंखों में लगा लेंगे, चेहरे को हल्का सा ऊपर उठा लेंगे और चेहरे का मसाज करेंगे। एक बार फिर से चाहें तो आप हाथों को गर्म कर सकते हैं और इस तरीके से चेहरे का मसाज। दोनों हाथ घुटने पर पलक झपकाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। आगे झुक के धरती को नमस्कार करेंगे। जैसे धरती में सुख और दुख में समान रहने की भावना है हमारे अंदर उत्पन्न, धीरे धीरे वापस। सभी लोगों को नमस्कार। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।